हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है ओलंपिक गेम। और ये टॉपिक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके पहले मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसे आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी में पूछे जाते हैं और वहाँ से उसके जीके जीएस के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और जो भी टॉपिक्स जो जीके और साइंस का है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसे मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करती हूँ। उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात मैं बता दूं, मेरा कंटेंट जो होगा इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूंगी, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो। और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे डाल दूंगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ ब्रीफ में डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आगे आने वाले कंटेंट्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। उसके बाद मैं आगे का कंटेंट डिस्कस करूँगी। तो जो ओलंपिक गेम होता है वो दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल लोगों के लिए, जिसे बोलते हैं ओलंपिक, और एक दूसरा जो गेम होता है वो होता है डिसेबल्ड लोगों के लिए, जिसे बोलते हैं पैरा ओलंपिक। तो जो ओलंपिक होता है वो समर में होता है और एक विंटर में होता है। उसी तरह से पैरा ओलंपिक जो होता है वो भी समर में होता है और विंटर में होता है। तो इस तरह से इसे बोला जाता है समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक, और इस वाले को बोलते हैं समर पैरा ओलंपिक और विंटर पैरा ओलंपिक। तो जो समर ओलंपिक और जो समर पैरा ओलंपिक का गेम जो होता है, यानी कि दोनों ही समर वाले जो गेम होते हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, वो सेम ईयर में होते हैं और सेम कंट्री में होते हैं। और जो विंटर वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक होते हैं वो भी सेम कंट्री और सेम प्लेस पे सेम ईयर में खेले जाते हैं। तो इस तरह से जो समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक बोल सकते हैं, उसमें कितने इयर्स का गैप होता है, यानी कि अगर समर ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक फर्स्ट खेला गया तो दूसरा समर ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक कितने साल के बाद खेला जाएगा, 4 इयर्स के गैप पे खेला जाएगा। उसी तरह से विंटर वाले भी होते हैं, विंटर ओलंपिक और विंटर पैरा ओलंपिक में कितने नेक्स्ट विंटर ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक जब फर्स्ट खेला जाएगा तो उसके बाद कब खेला जाएगा, 4 इयर्स के अंतराल पे। लेकिन जो समर ओलंपिक होते हैं और विंटर ओलंपिक होते हैं उसमें कितने साल का गैप होता है, इसमें 2 इयर्स का गैप होता है। यानी कि मैं एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि 2024 में कौन सा ओलंपिक हुआ, समर ओलंपिक हुआ। 2024 में कौन सा हुआ, समर ओलंपिक हुआ, जो कि पेरिस में हुआ था। तो नेक्स्ट जो समर ओलंपिक होगा कब होगा, 2028 में। लेकिन जो विंटर ओलंपिक होगा वो कब होगा, 2026 में। यानी कि समर और विंटर ओलंपिक के बीच में कितने वर्ष का गैप होता है, 2 साल का। और 2 समर ओलंपिक या फिर 2 विंटर ओलंपिक के बीच में 4 साल के गैप होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि इंडिया समर ओलंपिक, एक सेकेंड, इंडिया जो है समर ओलंपिक और समर पैरा ओलंपिक ये दोनों में बहुत सारे मेडल जीता है इंडियन प्लेयर ने। लेकिन जो विंटर ओलंपिक है उसमें इंडिया ने डेब्यू किया था 1964 में, स्टार्ट किया था पार्टिसिपेट करना 1964 में। और उसके बाद बहुत सारे विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेडल एक भी नहीं जीते इंडिया ने। और जो पैरा ओलंपिक है विंटर, उसमें इंडिया ने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो इसलिए आगे के कंटेंट में मैं जब डिस्कशन करूँगी तो उसमें ओनली समर ओलंपिक और समर पैरा ओलंपिक के विनर्स के नेम के साथ डिस्कशन करूँगी और उसके फैक्ट्स को डिस्कस करूँगी। वहाँ पे विंटर वाले का डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंडिया ने एक भी मेडल नहीं जीते हैं। तो चलिए अब आगे का देखते हैं। इसे मैं इरेज कर देती हूँ।
आई होप कि आप लोगों को ओलंपिक के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, ओलंपिक गेम्स के हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, ये ओलंपिक गेम का एक सिंबल है जिसमें 5 रिंग्स हैं अलग अलग कलर के। अब हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे। तो बैरोन पियरी डी कॉवर्टीन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को बनाया। कब बनाया? 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में। और इसके बाद फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स खेला गया एथेंस में। कौन सी ईस्वी में? 1896 ईस्वी में। यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बनने के बाद 2 साल के बाद मॉडर्न ओलंपिक को खेला गया। 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाया गया और उसके बाद फर्स्ट मॉडर्न गेम्स खेला गया एथेंस में 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, ओलंपिक का मोटो क्या होता है? सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, जिसका मतलब होता है स्विफ्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। इसे किसने बनाया? फादर डिडॉन ने बनाया 1897 ईस्वी में और इसे इंट्रोड्यूस किया गया 1920 के गेम्स में। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ओलंपिक गेम है उसके एम्ब्लम में 5 इंटरबाइंडेड रिंग्स है जो कि 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है और ये फ्लैग के कहाँ पे होता है? सेंटर पे लोकेटेड होता है। तो ये जो 5 रिंग है वो किसे दिखाता है? ब्लू दिखाता है यूरोप को, येलो दिखाता है एशिया को, ब्लैक दिखाता है अफ्रीका को, रेड दिखाता है अमेरिका को और ग्रीन दिखाता है ओशियानिया को। ओशियानिया का मतलब है कि जो ओशियन से लिंक्ड कंट्रीज हैं, इसमें कितने कंट्रीज है? 14 कंट्रीज है, जिसमें कि आता है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड एटसेट्रा, बहुत सारे कंट्री आते हैं, 14 कंट्री आते हैं इसमें, वो सारे को ओशियानिया बोला गया है। तो इस तरह से कलर को आप लोगों को याद रखना है, कौन से कलर से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल के इंटरवल पे खेला जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लोज़ान, स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बॉक और इसमें डायरेक्टर जनरल कौन है? क्रिस्टोफे डे कीपर। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक गेम्स में कब? 1900 में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया था उसमें किसने पार्टिसिपेट किया? नॉर्मन पिर्जार्ड ने। उन्होंने 2 मेडल्स जीते, सिल्वर मेडल। कौन से कैटेगरी में? एथलेटिक्स में। और ये ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो जो नॉर्मन पिर्जार्ड हैं वो कम्प्लीटली इंडियन नहीं है, ये एंग्लो इंडियन है। तो कभी कभी इन्हें कंसीडर नहीं भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी इन्हें कंसीडर कर भी लिया जाता है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1920 के समर ओलंपिक में अपने टीम को भेजा था और इंडिया ने विंटर ओलंपिक के गेम में कब डेब्यू किया, कब स्टार्ट किया पार्टिसिपेट करना? 1964 में। उसके बाद है 1927 के ईयर में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बनाया जिसका काम क्या था? इंडिया में स्पोर्ट्स को डेवलप करना और नेशनल गेम्स को कंडक्ट करवाना और ओलंपिक के लिए टीम को सेलेक्ट करना। तो इस ईयर को भी याद रखना इम्पोर्टेंट है कि कौन से ईयर में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बनाया गया? 1927 में। उसके बाद है 1994 के बाद इंडिया ने हर अल्टरनेट ईयर पे समर और विंटर ओलंपिक को पार्टिसिपेट किया और ये 1994 के बाद बोला जा रहा है कि अच्छे से यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से समर और विंटर ओलंपिक को हर 2 साल के गैप पे खेला जाने लगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का अचीवमेंट्स क्या रहा समर ओलंपिक में 2024 तक में। तो सबसे पहले 1900 का देख लेते हैं, 1900 में ये कहाँ खेला गया था? पेरिस में। इसमें प्लेयर कौन थे जिन्होंने मेडल जीता? नॉर्मन पिर्जार्ड, ये एंग्लो इंडियन है। इन्होंने एथलेटिक्स स्पोर्ट्स में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो यहाँ पे मैं वही सब ईयर को मैंने इंक्लूड किया है जिसमें इंडिया ने मेडल को जीता है।
उसके बाद 1900 के बाद कौन सा ईयर में इंडिया ने मेडल जीता? 1952 में। इसका वेन्यू था हेलसिंकी, ये हुआ था हेलसिंकी में। इसमें किसने जीता? केडी जादव ने रेसलिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर 1996 का अटलांटा ओलंपिक, जिसमें लिएंडर पेस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद आया 2000 का सिडनी ओलंपिक, इसमें कर्नम मैलेस्वेरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद 2004 का एथेंस में हुआ था, इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग के फील्ड में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद है 2008 का बीजिंग ओलंपिक, इसमें अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के फील्ड में गोल्ड मेडल जीता। सुशील कुमार ने रेसलिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। विजेंदर कुमार ने बॉक्सिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कितने लोगों ने मेडल जीते हैं? 3 लोगों ने, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार और विजेंद्र कुमार। इसके बाद कौन सा ओलंपिक है? 2012 का लंदन ओलंपिक। तो इसमें सुशील कुमार ने रेसलिंग के फील्ड में सिल्वर मेडल जीता। विजय कुमार ने शूटिंग के फील्ड में सिल्वर मेडल जीता। गगन नारंग ने शूटिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद कौन सा ओलंपिक है? 2016 का रियो ओलंपिक। इसमें पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के फील्ड में सिल्वर मेडल जीता। साक्षी मलिक ने रेसलिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद है 2020 का टोक्यो ओलंपिक, इसमें पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बजरंग पुनिया ने रेसलिंग के फील्ड में 65 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स के फील्ड में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद है मीराबाई चानू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग के फील्ड में 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग के फील्ड में 57 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। और है लवलीना बोर्गोहेन, इन्होंने बॉक्सिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और मेंस फील्ड हॉकी टीम ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद है 2024 का पेरिस ओलंपिक, इसमें नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स के फील्ड में सिल्वर मेडल जीता। मनु वाकर ने शूटिंग के फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु वाकर एंड सरबजोत सिंह का ग्रुप था, टीम था। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद स्वप्निल कुसाले, उन्होंने शूटिंग में 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर है जो हॉकी टीम था मेंस का, उसमें कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज। और अमन सेहरावत ने रेसलिंग के फील्ड में 57 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये थे कुछ विनर्स के नेम, जिन्होंने जब से ओलंपिक में इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उस टाइम से 2024 तक में किन किन लोगों ने मेडल जीते हैं, उनका नेम था। अब इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे फर्स्ट फीमेल कौन थी जो इंडिविजुअल कैटेगरी में मेडल जीती? तो कौन हो जाएगी? इसमें हो जाएगी कर्नम मैलेस्वेरी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडिया से कौन थे जो मेडल जीते हैं? तो ये हो जाएगा केडी जादव, क्योंकि जो नॉर्मन पेजार्ड है वो तो एंग्लो इंडियन है, और केडी जादव हैं जो कम्प्लीटली इंडियन है, तो इनका नाम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से प्लेयर हैं जो फर्स्ट इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिविजुअल कैटेगरी में शूटिंग में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे मैं एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस को मैं आगे डिस्कस करूंगी, जहां से आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब देख लेते हैं कि इंडिया ने हॉकी में कितने मेडल जीते हैं, कौन कौन से ईयर में। तो सबसे पहले 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल जीता इंडिया ने। फिर 1932 में भी लॉस एंजलिस में हुआ था, उसमें भी गोल्ड। 1936 में बर्लिन में हुआ था, उसमें भी गोल्ड। उसके बाद 1948 में लंदन में हुआ था, उसमें भी गोल्ड। 1952 में हेलसिंकी में हुआ था, उसमें भी गोल्ड। 1956 में मेलबर्न में हुआ था, उसमें भी गोल्ड। यानी कि इंडिया ने कितने 6 गोल्ड मेडल कंटिन्यू जीते हैं हॉकी में। उसके बाद 1960 में रोम में हुआ था, उसमें सिल्वर। और 2020 में टोक्यो में हुआ, उसमें ब्रॉन्ज। और 2024 में पेरिस में हुआ, उसमें भी ब्रॉन्ज। तो देख सकते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं हॉकी में टोटल
तो हो जाएंगे 3, 6, 9। तो 9 मेडल हो जाएंगे इंडिया के, जिसमें हॉकी के कितने मेडल हो जाएंगे? 9 आज तक जितने जीते हैं उसमें। अब देख लेते हैं जो 2024 का समर ओलंपिक हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था, फ्रांस में, 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। इसमें फ्लैग बियरर्स कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? ये थे पीवी सिंधु और शरत कमल, और क्लोजिंग सेरेमनी में थे फ्लैग बियरर मनु भाकर और पिया श्रीजेश। इसमें मेडल कितने जीते इंडिया ने? गोल्ड एक भी नहीं, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 5, टोटल हो गए 6। और इंडिया का रैंक कितना था? 71। नेक्स्ट इवेंट कहाँ पे होगा 2028 का? ये होगा लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया, और 2032 का होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। अब हम लोग देखेंगे कि समर ओलंपिक आज तक जो खेले गए हैं 2024 तक में, उसमें स्पोर्ट्स वाइज कितने मेडल जीते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो फील्ड हॉकी में, तो यहाँ पे फील्ड हॉकी में कितना हो जाएगा? गोल्ड में 8, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 4। इस तरह से टोटल फील्ड हॉकी में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 13। लेकिन मैं यहाँ पे 9 बताई थी, तो इसमें 4 और इंक्लूड करना है। इसके PDF में मैं एडिट करके तभी मैं प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप सही कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं वैसे यहाँ पे बता देती हूँ। तो 56 के बाद 60 जब हुआ, उसके बाद 64 में 1964 में इंडिया ने टोक्यो में फिर से एक गोल्ड मेडल जीता। और 64 के बाद 1968 में कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको सिटी में, वहाँ पे भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद 1972 में कहाँ पे हुआ था? म्यूनिख में। सॉरी, मैं यहाँ पे इरेज करती हूँ। 2 यहाँ पे हो गया, एक गोल्ड और यहाँ पे एक हो गया, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। और उसके बाद 1972 में हुआ था म्यूनिख में, यहाँ पे भी जीता था इंडिया ने एक ब्रॉन्ज। और एक हुआ था 1980 में, हुआ था मॉस्को में। ये मैं अरेंज कर देती हूँ। ये होता मॉस्को में, और वहाँ पे इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 9 पहले बताया था, और ये एक गोल्ड, एक ब्रॉन्ज, एक दूसरा ब्रॉन्ज, ये एक गोल्ड। तो इस तरह से इसमें कितने हो गए? 13 मेडल हो गए हैं। तो कितने टोटल ओवरऑल गोल्ड कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, क्योंकि 6 मैंने पहले बताया। 28 में एक 32 में एक, 36 में एक, 1948 में, 1952 में, फिर 1956 में। उसके बाद कौन सी ईयर में गोल्ड जीता? 1964 में, 1964 में। उसके बाद और कौन सा है? 1980 में। इस तरह से 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। फिर सिल्वर एक 1960 का, एक सिल्वर, और ब्रॉन्ज कितने? 4 ब्रॉन्ज, एक 2020 में, एक 2024 में, और एक 1968 में, और एक 1972 में। तो इस तरह से तो टोटल कितने फील्ड हॉकी में हो गए मेडल? टोटल 13 हो गए, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो इसे मैं एडिट करके टेलीग्राम पे PDF को प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में कितने हैं? 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और ब्रॉन्ज 0। तो टोटल कितने हो गए? 4 मेडल हो गए। उसके बाद है शूटिंग में। शूटिंग में कितने हैं? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, ओवरऑल 7। रेसलिंग में हो गए 0 गोल्ड, 2 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, ओवरऑल हो गए 8। फिर बैडमिंटन में कितने हैं? 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टोटल हो गए 3। फिर वेट लिफ्टिंग में है 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, ओवरऑल हो गए 2। उसके बाद है बॉक्सिंग में 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, टोटल हो गए 3। और टेनिस में हो गए 0 गोल्ड, 0 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज,
टोटल हो गए 1। टोटल कितने मेडल हुए आज तक में? 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज, ओवरऑल कितने मेडल हो गए? 41 मेडल। तो इंडिया ने 41 मेडल टोटल जीते हैं ओलंपिक में। अब हम लोग पैरा ओलंपिक पे चलते हैं। तो इंडिया का अचीवमेंट क्या रहा पैरा ओलंपिक का 2024 तक में, इसे देखेंगे स्पोर्ट्स वाइज। तो एथलेटिक्स में कितने मेडल जीते हैं? 8 गोल्ड, 16 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, ओवरऑल हो गए 35। तो वैसे तो आप लोगों को ज़्यादा फोकस ओलंपिक पे करना है, पैरा ओलंपिक से ज़्यादा फोकस ओलंपिक पे करना है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस इस बार मैंने एसएससी में देखा है कि पैरा ओलंपिक से भी पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा इस पे भी एक नज़र डालना है, पैरा ओलंपिक पे भी, इसलिए मैंने इसे भी इंक्लूड किया है इस बार के क्वेश्चन को देखते हुए। बैडमिंटन में कितने गोल्ड? 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, ओवरऑल हो गया 9। शूटिंग में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, हो गया टोटल 9। आर्चरी में 1 गोल्ड, 0 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, ओवरऑल हो गया 3। स्विमिंग में 1 गोल्ड, 0 सिल्वर, 0 ब्रॉन्ज, ओवरऑल हो गए 1, 1 हो गए। टेबल टेनिस में 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 0 ब्रॉन्ज, ओवरऑल हो गया 1 मेडल। पावर लिफ्टिंग में 0 गोल्ड, 0 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, ओवरऑल हो गए 1 मेडल। उसके बाद जूडो में 0 गोल्ड, 0 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, ओवरऑल हो गए 1 मेडल। तो टोटल इस तरह से इंडिया ने पैरा ओलंपिक में 16 गोल्ड जीते, 21 सिल्वर जीते और 23 ब्रॉन्ज जीते, तो टोटल हो गए 60 मेडल। तो इंडिया ने पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते? टोटल 60 आज तक में, 2024 तक में। और ओलंपिक में कितने जीते? 41 मेडल। इस बात को याद रखना है। अब हम लोग विनर को देख लेते हैं, पैरा ओलंपिक में कौन कौन से विनर रहे आज तक में, 2024 तक में। तो 1972 का हुआ था हिडेलबर्ग में, उसमें विनर कौन थे? मुरलीकांत पेटकर, इन्होंने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता। फिर 1984 का न्यूयॉर्क में हुआ था, उसमें भीमराव केसारकर ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता। और जोगिंदर सिंह बेदी ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था उसी ईयर में। उसके बाद हुआ 2004 का एथेंस में, उसमें देवेंद्र झाझड़िया ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। राजिंदर सिंह रहेलू, ये पूरा एक नाम है, राजिंदर सिंह रहेलू ने पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद है 2012 का लंदन ओलंपिक, इसमें गिरिशा नागराजे गोवड़ा, इसने एथलेटिक्स में कितने मेडल, कौन से मेडल जीते? सिल्वर मेडल जीते। उसके बाद है 2016 का रियो डी जनेरियो का ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, इसमें मरियप्पन थंगावेलु ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते और देवेंद्र झाझड़िया ने भी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद दीपा मलिक ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीते। वरुण सिंह भाटी ने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये थे 2016 के रियो डी जनेरियो के विनर। उसके बाद 2020 का हुआ टोक्यो ओलंपिक, उसमें अवनी लखेरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीते। मनीष नरवाल ने शूटिंग में ही गोल्ड मेडल जीते। मैंने इस तरह का बॉक्स बनाया है ताकि आप लोगों को इस तरह के टेबल से याद करने में इजी हो। ये दोनों प्लेयर शूटिंग से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में ही गोल्ड मेडल जीते। प्रमोद भगत ने और कृष्णा नागर जो बैडमिंटन खेलते हैं उसमें, उन्होंने गोल्ड मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक में 2020 के। उसके बाद अब हम लोग देख लेते सिल्वर मेडलिस्ट कौन कौन से हैं। तो भावना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीते। निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन थंगावेलु, ये सारे एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीते। उसके बाद है प्रवीण कुमार, तो प्रवीण कुमार भी एथलेटिक्स से ही बिलोंग करते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और सिंहराज अधाना और सुहास यथिराज, ये दोनों, तो सिंहराज अधाना शूटिंग खेल करते हैं, ये इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। और सुहास यथिराज ये बैडमिंटन खेलते हैं, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। ये सारे पैरा ओलंपिक के प्लेयर्स हैं।
उसके बाद है सुंदर सिंह गुर्जर, ये एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और शरद कुमार, ये भी एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद है सिंह राज अधाना और अवनी लखेरा, ये दोनों शूटिंग करते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद है हरविंदर सिंह, और जो आर्चरी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आगे है 2024 का पेरिस ओलंपिक, इसमें अवनी लखेरा जो शूटिंग से बिलोंग करती हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कुमार नितेश बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंतिल एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। हरविंदर सिंह आर्चरी से गोल्ड मेडल जीता। और ये तीनों प्लेयर धर्मवीर नयन, प्रवीण झूमर और नवदीप सिंह, ये तीनों एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद है मनीष नरवाल, शूटिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। निषाद कुमार और योगेश कथुनिया, ये दोनों एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद है ये 3 प्लेयर थुलासी मथी और मुरुगेसन और सुहास यथिराज, ये तीनों बैडमिंटन खेलते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद अजीत सिंह यादव, शरद झूमर, सचिन झिलरी और प्रणव सुरमा, ये चारों प्लेयर हैं जो एथलेटिक्स में से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद है प्रीति पाल जो एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ब्रॉन्ज। उसके बाद है मोना अग्रवाल और रूबीना फ्रांसिस, ये दोनों शूटिंग से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बहुत सारे नेम हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि लोग डिसेबल्ड होकर भी इतने मेहनत करते हैं, ओलंपिक्स में मेडल जीत कर लाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। तो हम लोग तो इतना काम कर ही सकते हैं कि इन लोगों के बारे में पता होना चाहिए और इनका नाम याद रहना चाहिए। तो इसलिए आप इस तरह से पॉजिटिव थॉट के साथ ये सारे प्लेयर्स का नेम याद रख सकते हैं। मनीष रामदास, नित्या श्री शिवन, शीतल देवी, ये सारे किससे बिलोंग करते? बैडमिंटन से, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। राकेश झूमर का मिक्स्ड टीम था, इन्होंने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद है दीप्ति जीवनजी, सिमरन शर्मा, होटोसी सेमा, सुंदर सिंह गुर्जर, मरियप्पन थंगावेलु, ये सारे एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। कपिल परमार जूडो खेलते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये सारे प्लेयर्स थे, मेडलिस्ट थे, जिन्होंने 2024 तक के ओलंपिक में मेडल को जीता है। अब हम लोग एसएससी में कुछ पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस का कौन सा आंसर होगा, इससे आप लोग को हिंट मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि आप लोगों के लिए कंटेंट कितना यूजफुल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन द ब्रॉन्ज मेडल? गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लंदन का 2012 का ओलंपिक। इसमें गगन नारंग ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। और ये कौन से गेम में इन्होंने मेडल जीता है? तो गगन नारंग बिलोंग करते हैं शूटिंग से, इस बात को भी याद रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो जो टेबल मैंने बताया था जिसमें सारे मेडलिस्ट का नाम था, तो उसे आप लोगों को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, एट विच ओलंपिक वॉज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम? किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था? तो इसे डायरेक्टली याद रखना है कि 1936 में खो खो को एग्जीबिशन के दौर पे खेला गया था, ये इस ईयर के ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर्म्ड? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसमें मैंने फर्स्ट ही पॉइंट में बताया था कि 1894 ईस्वी में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को बनाया गया और इसके 2 साल बाद 1896 ईस्वी में एथेंस में मॉडर्न ओलंपिक को खेला गया था।
उसके बाद का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी? भारत ने हॉकी में ओलंपिक की शुरुआत किस वर्ष में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। तो मैंने टेबल में बताया था कि 1928 में जब डेब्यू ही किया था, उसी ईयर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते थे, मैंने टेबल में बताया था। और इसमें ये कहाँ पे हुआ था ओलंपिक? ये कहाँ पे हुआ था, इसे मैं थोड़ा दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो और आप लोग को हिंट मिले कि जो मैं बताई हूँ कंटेंट्स, वहाँ से क्वेश्चंस, उसी के अंदर से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 1928 में कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम में। यहाँ पे मैंने बताया था 1928 के एम्स्टर्डम में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। तो इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं जितना भी कंटेंट्स यहाँ पे डिस्कस मैंने किया है, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये अगर सारे आप लोगों को याद होंगे तो आप ओलंपिक के क्वेश्चंस सारे आप आसानी से कर सकते हैं। और इसे आप अगर एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा सारा कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉन द पैरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन आर्चरी फॉर इंडिया एट टोक्यो इन 2020? 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक कांस्य पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह। ये भी मैंने डिस्कस किया था, 2020 के टोक्यो का जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें हरविंदर सिंह ने आर्चरी में मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? किस खेल में भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता? तो ये कौन सा था? रेसलिंग। मैंने बताया था कि कौन कौन थे? केडी जादव, इन्होंने रेसलिंग में इंडिविजुअल मेडल जीता। और ये कब का था? 1952 का। और 1900 का जो ओलंपिक था उसमें नॉर्मन पेजावर ने जीता था, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल में केडी जादव को बताया जाता है। और ये रेसलिंग से बिलोंग करते थे, तो रेसलिंग में केडी जादव ने फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स? लंदन 2012 का लंदन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ये कौन थी? गीता फोगाट। तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था क्योंकि हम लोग जनरली सब लोग जो मेडलिस्ट होते हैं, पैरा ओलंपिक हो या फिर ओलंपिक हो, सबके मेडलिस्ट को ही याद रखते हैं। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ओनली उन लोगों का याद जनरली नहीं ही रहता। तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ कर भी आ सकते थे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बारे में कंप्लीट फैक्ट्स को डिस्कस किया। आई थिंक कि यहाँ से बाहर आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, तो इसे आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ से पीडीएफ को बार बार रिवाइज करेंगे तो ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई, आप लोगों को यूजफुल लगी, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें ग्रुप में और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह के कंटेंट्स पाने के लिए। और मैं एक बात और रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हमें मालूम हो सके कि मेरी कंटेंट्स कितनी यूजफुल हो रही है आप लोगों के लिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और इस तरह के कंटेंट्स आगे भी लाते रहूँ। तो मिलते हैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।